नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। ईशान किशन इस वक्त चर्चा का विषय है और केवल चर्चा नहीं हो रही है बल्कि तारीफ हो रही है ईशान किशन की। यह कहा जा रहा है कि भाई साहब अब बस करो, अब ईशान किशन को टीम इंडिया में ले लो। जिस तरीके का परफॉर्मेंस ईशान किशन ने करके दिखाया है, जिस अप्रोच के साथ वो खेले हैं, जिस तरीके से तूफानी अंदाज में ईशान किशन ने सेंचुरी लगाई, और तूफानी अंदाज में नहीं लगाई, सहवाग के अंदाज में लगाई, आखिर 2 गेंदों पर 2 छक्के जड़कर सेंचुरी लगाई है। कमाल की पारी, कमाल की पारी। 10 छक्के के साथ साथ दूसरी पारी में भी रन बनाए। कप्तान के तौर पर बेहतर परफॉर्मेंस करके दिखाया, विकेट कीपर के तौर पर बेहतर परफॉर्मेंस करके दिखाया। अब ईशान किशन के लेकर चर्चा है कि ईशान किशन को अब उनका वनवास खत्म करो, और बीसीसीआई से तमाम क्रिकेट फैन से गुहार लगा रहे हैं कि अब ईशान किशन को टीम इंडिया में लो। लेकिन ईशान किशन का टारगेट टीम इंडिया में आना नहीं है। ईशान किशन का टारगेट कुछ और है। ईशान किशन का टारगेट केवल ये सेंचुरी नहीं है। ईशान किशन का टारगेट केवल कमबैक नहीं है। ईशान किशन का टारगेट कुछ और है। ईशान किशन अब वो चीज हासिल करना चाहते हैं जो हासिल वो अब पिछले 1 साल से जिसको मतलब नजरअंदाज किया जा रहा था, जो बीसीसीआई ने उनसे छीन लिया था, जो बीसीसीआई ने उनका हक छीन कर जाहिर तौर पर ईशान किशन को टीम इंडिया से बाहर कर दिया था। अब ईशान किशन उस हक को दोबारा से पाना चाहते हैं। ईशान किशन अपने उस खोए हुए हक को दोबारा से पाने के लिए अब लगातार मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि एक वक्त था जब ईशान किशन को टीम इंडिया का प्रमुख खिलाड़ी माना जा रहा था। ऐसा माना जा रहा था कि ईशान टीम इंडिया में आप फिक्स हो गए हैं, उन्हें बाहर करने वाला कोई नहीं है, और वो किसी एक फॉर्मेट में आप या फिर व्हाइट बॉल क्रिकेट में लगातार खेलेंगे। यह ईशान किशन को लेकर माना जा रहा था, क्योंकि ईशान किशन कुछ मैच में अगर फेल होते भी थे तो भी उन्हें बाहर नहीं किया जाता था। लेकिन जिस तरीके से ईशान किशन ने दोहरा शतक लगाया था, उसके बाद में ऐसा माना जा रहा था कि ईशान किशन का करियर अब ऊंचाई पर जाएगा। लेकिन पता नहीं क्या हुआ, अचानक ईशान किशन के से बीसीसीआई ऐसे नाराज हुई, ऐसी नाराज हुई कि ईशान किशन की तरफ से मुंह ही मोड़ लिया, और मुंह मोड़ने के साथ साथ ईशान किशन को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से भी बाहर कर दिया गया था। यह बहुत बड़ा झटका था ईशान किशन को। चलिए टीम इंडिया से बाहर हुए तो बात अलग है, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर करना, यह जाहिर तौर पर साफ तौर पर संकेत मिल रहे थे, और यह बता रहा था बीसीसीआई के इस फैसले से कि भाई साहब बीसीसीआई ईशान किशन से खासतौर पर बहुत बड़ी नाराज है। अब ईशान किशन का जो टारगेट है वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दोबारा से हासिल करना है। ईशान किशन अब चाहते हैं कि वो ऐसा परफॉर्मेंस करके दिखाएं, बीसीसीआई को इतना खुश कर दें कि बीसीसीआई ना केवल टीम इंडिया में उनको वापस ले बल्कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी वापस दे, क्योंकि एक खिलाड़ी के लिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में होना बहुत बड़ी बात होती है। अगर खिलाड़ी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में होता है तो जाहिर तौर पर उसका रुतबा टीम इंडिया में एक अलग होता है, उसकी पूछ ज्यादा होती है, उसकी तवज्जो ज्यादा होती है, उसका स्टेटस ज्यादा होता है। यह कहा जाता है कि भाई साहब ये खिलाड़ी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट वाला खिलाड़ी है, इसीलिए उस खिलाड़ी की ज्यादा मान्यता होती है। तो जाहिर तौर पर ईशान किशन का जो सबसे पहला टारगेट होगा वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को दोबारा से हासिल करने का होगा, क्योंकि ईशान किशन बड़े तबके के खिलाड़ी हैं, बड़े स्टेटस वाले खिलाड़ी हैं। आईपीएल में मुंबई इंडियंस उनको 16 करोड़ के आसपास रकम देती है, और यहां पर ईशान किशन टीम इंडिया के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से ही बाहर है। बाकी उनके जूनियर खिलाड़ी, उनसे छोटे छोटे खिलाड़ी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट वाले खिलाड़ी हैं, लेकिन ईशान किशन सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है, क्योंकि बीसीसीआई से उनकी तनातनी हो गई थी, मनमुटाव हो गया था। अब ईशान किशन का टारगेट जो होगा, टीम इंडिया में वापसी तो है ही है, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को हासिल करने का होगा, और जाहिर तौर पर ईशान किशन ये कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द वो बीसीसीआई के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को दोबारा से हासिल करें। आपका इस खबर पर क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि साल 2024 में भी कुछ दिन बचे हैं? क्या आपको लगता है कि अभी ईशान किशन सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को हासिल कर पाएंगे? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और यह भी बताइए कि ईशान किशन की वापसी क्या बांग्लादेश सीरीज में होनी चाहिए? वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि अपडेट मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।